सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना पूरा हेड एंड नेक मात्र 4 दिन में खत्म कर सकते हो। और ये मेरी पूरी सीरीज है जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन। आज अपन हेड एंड नेक करेंगे और हेड एंड नेक बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना ये टॉपिक याद नहीं होते और इससे बहुत सारे लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, आपको प्रॉपर पता नहीं होता। सो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर पूरा ज्ञान मिलेगा कि कितने इसके आईएमपी टॉपिक हैं और इन्हीं आईएमपी टॉपिक से यूनिवर्सिटी में आता है और कैसे इनको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, शॉर्ट को कैसे लिखना है, लॉन्ग को कैसे लिखना है और किस तरीके से आप इसको पूरा रट सकते हो। मैं आपको बिल्कुल टेक्निक्स बताता हूं। और देखो, आप सबके लिए बहुत गुड न्यूज है क्योंकि मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लाया हूं। मैं आपको क्या हूं, लाइव क्लास में इस तरीके से बॉडी डायग्राम बना के 3D मॉडल के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको होता है क्या ना, चीजें बिल्कुल रटा जाती हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके ऊपर आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद हमने पूरा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं हर साल एग्जाम के 2 महीने पहले लाता हूं मेरी लाइव कोचिंग। उसमें क्या होता है, मैं आपको मात्र 30 दिन के अंदर पूरा एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूं, रटवा देता हूं क्योंकि उसके अंदर लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको मिलता है मेरा पर्सनल नंबर। उससे क्या होता है ना, आपको मैं मेंटर बन जाता हूं। आपको कोई भी दिक्कत है, सर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, सर कल मेरा एग्जाम है, सर कैसा करना है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो या आप मुझे मैसेज करो या फिर मैं आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड करता हूं। मतलब आपको एक पर्सनल गाइडेंस वाला मिल जाता है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करता रहेगा थ्रू आउट माई सेशन। और इस लाइव कोचिंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको टोटल देखो 30 दिन पढ़ाता हूं लाइव। लाइव का मतलब क्या है, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो मतलब पढ़ाते टाइम, फिर आप कहीं भी हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं से एनरोल कर सकते हो। तो टोटल 2 आवर में डेली लाइव पढ़ाता हूं रात को। साथ में अगर आप मान लो कभी लाइव नहीं ले पाए तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाती है ताकि आप बाद में भी देख पाओ। साथ में आपको मिलते हैं मेरे सारे नोट्स, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी मजदूरों की तरह नोट्स बनाने की। इस कोर्स में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको आईएमपी टॉपिक के सारे पोस्टर भी मिल जाते हैं क्योंकि देखो 90% जब आईएमपी टॉपिक से आना है तो आपको आईएमपी का पोस्टर भी होने चाहिए ना, तो आपको आईएमपी टॉपिक में सारे में प्रोवाइड करवा देता हूं। और इस कोर्स में आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं, हर स्टेट के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ना सिर्फ ये, आपको सारी बुक की पीडीएफ भी इसी कोर्स में मिल जाती है। सो ये जो है मेरा लाइव ऑनलाइन क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में एक नीचे एक मैं नंबर भी दे रहा हूं, इसमें भी जाके आप कॉल लगा सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो बहुत लेट दिख रहे हो, मेरी लाइव क्लास खत्म भी हो गई है, तब भी आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। इसके अंदर क्या है, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एनाटॉमी में मात्र 20 वीडियो होंगी, तुम दिन में अगर 2 भी देखोगे 10 दिन में पूरा एनाटॉमी रट जाएगा। सो एक कोर्स आपको पास करवा सकता है। मेरा खुद का नंबर भी है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप के कारण आप बड़े आराम से पास हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरा ऐप में देख सकते हो। उसके अलावा एक आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरे लाइव कोर्स के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। सो अब मैं आपको बताता हूं आपको हेड एंड नेक करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले अपन डे 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डे 1 में आपको कुल मिला के 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले अपना स्कैल्प आता है। स्कैल्प एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में लॉन्ग में आता है पूरा स्कैल्प। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, काफी बार रिपीट होता है। मैं आपको बताऊं हेड एंड नेक में ऐसे तो 100 टॉपिक होने चाहिए आईएमपी, मैंने गिने चुने 30 हैं, ये मोस्ट आईएमपी है। इतने तो आपको करने, इतने में टॉपिक बताऊं उतने तो करने ही है, इसमें मत छांट देना वरना एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स छांट लेगा फिर, समझ रहे हो। तो स्कैल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्रामर एपरेटस शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। फिर ट्राइंगल्स आते हैं, इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट में। कैरोटिड ट्राइंगल मैंने खुद मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा था, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ शॉर्ट नोट में। कैरोटिड शीट वेरी शॉर्ट में आता है और आपको एक कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर ही लिखना होता है। आंसर सर्विकालिस भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है बट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्टीरियर ट्राइंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना स्कैल्प मोस्ट आईएमपी लॉन्ग में, बाकी सारे अपने शॉर्ट के होगा। ये आपको पढ़ना है डे 1 में। फिर बात आती है सर डे 2 में क्या पढ़ना है, तो डे 2 में आपको यहां तक पढ़ना है जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड मोस्ट आईएमपी है। लिखना कैसा होता है ग्लैंड, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। पहले आपको टॉपिक्स बता दूं आईएमपी, फिर मैं बताऊंगा। पैरोटिड ग्लैंड लॉन्ग में पूछा जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी लॉन्ग में पूछा जाता है। और तुम मेरे एक दोस्त की कहानी सुन लो, उसने क्या करा, पैरोटिड पढ़ लिया, थायराइड पढ़ लिया, ठीक है भाई, क्या है सप्ली, और सप्ली में लॉन्ग में आ गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड, वो पढ़ के नहीं गया था, फिर से सप्ली आ गई, बेचारे जूनियर के साथ बैठा। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं सारा आईएमपी टॉपिक बता रहा हूं, इतने आईएमपी टॉपिक करने ही है, ठीक है। फिर टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये भी लॉन्ग का टॉपिक है, बहुत सारे लॉन्ग के टॉपिक होते हैं इसमें। फिर मसल और मस्टिकेशन शॉर्ट में काफी बार रिपीट हुआ है। फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा एंड टेरिकोपेलेटाइन फोसा, ये दोनों शॉर्ट के हैं, इतने आईएमपी नहीं है बट ये भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये डे 1 डे 2 मैंने बता दिया, अब बाकी बताता हूं।
फिर डे 3 में आपको यहां तक पढ़ना है। डे 3 के टॉपिक्स हैं एंड डे 4 के मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मैंडिबुलर नर्व ये शॉर्ट में आती है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना, ये शॉर्ट में आती है, बहुत कम पूछी गई है। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, वेरी शॉर्ट में इसकी ब्रांचेस आती हैं, ये शॉर्ट नोट है। फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ये सारे शॉर्ट नोट है। फिर ड्यूनर वीनस साइनर और कवर्नर साइनस 7 स्टार क्वेश्चन, भैया टिक लगा लो, थप्पी मार लो, आएंगे ही आएंगे। ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ड्यूनर वीनस साइनस पूछा जाएगा और कवर्नर साइनस लॉन्ग में पूछेंगे कंबाइन करके, और ये अलग से भी शॉर्ट नोट में पूछते हैं। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सॉफ्ट पैलेट का डेवलपमेंट काफी बार पूछा गया है, एम्ब्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना पैलेटाइन टॉन्सिल भी एक लॉन्ग का टॉपिक है, काफी बार पूछा गया है। तो इतना सारा आपको डे 3 में पढ़ना है, और इसी तरीके से मैं आपको पूरा लाइव ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने वाला हूं। देखो मेरी लाइव क्लासेस ना बहुत प्रोडक्टिव है, मैं सीखना ठोक के बोल रहा हूं, मैं पास करा दूंगा, क्योंकि सही में बहुत प्रोडक्टिव है। तुम जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो अगर पास होना है तो। फिर डे 4 में टंग एनाटॉमी लॉन्ग पूछी जाती है, स्टाइलोइड अपरेटस शॉर्ट का पार्ट है, लैरिंक्स शॉर्ट का पार्ट है, एक्स्ट्राओकुलर मसल शॉर्ट का पार्ट है, नेजल सेप्टम शॉर्ट का पार्ट है, लेटरल वॉल ऑफ नोज शॉर्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शॉर्ट, मिडिल ईयर लॉन्ग। तो याद रखना, अगर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं, मैं ये लॉन्ग है टंग, ठीक है, मिडिल ईयर लॉन्ग है, लेटरल वॉल ऑफ नोज भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये 3 टॉपिक डे 4 के लॉन्ग के हैं, बाकी सारे शॉर्ट के टॉपिक हैं, और ये काफी बार रिपीट हुए, मोस्ट टाइम भी टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से आप मात्र 4 दिन में अपना पूरा हेड एंड नेक खत्म कर सकते हो। इतने सारे इसके आईएमपी टॉपिक होते हैं, सारे लॉन्ग शॉर्ट भी मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताऊं आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। सो स्कैल्प लॉन्ग में काफी बार आया है, कैसे लिखना है वो बताता हूं। हर बार की तरह जितना ज्यादा तुम अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे ना एग्जामिनर को क्वेश्चन, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि आपको कैसा हेडिंग में लिखूं, पॉइंट्स में आप लिखो, जैसे कि स्कैल्प की पहले आपने हेडिंग डाली, फिर उसकी आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने प्रॉपर एक्सटेंड लिखा, फिर आपने ये भी लिखा कितनी लेयर से वो बनाए, फिर हर लेयर को आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करा। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है ये। फिर प्रॉपर इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई लिखना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, फिर आपको ये भी लिखना है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले क्लिनिकल एनाटॉमी लिखो इसकी सारी, और फिर ऐसे डायग्राम बनाओ। ये एक डायग्राम, दूसरा इसका ब्लड सप्लाई का डायग्राम। तो अगर तुम इस तरीके से लिखोगे ना, पूरी थ्योरी, डेफिनेशन, क्लिनिकल एनाटॉमी 5 पेज भरा जाएंगे, लॉन्ग में 5 पेज थ्योरी लिखना है, 2 पेज के अपन को उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लॉन्ग में लिखना पड़ता है। सेम मैं आपको लॉन्ग में ना एक और चीज बता देता हूँ, एक पैरोटिड ग्लैंड भी, उससे होगा क्या, आपको थोड़ा माइंड में एक्सटेंशन मिल जाएगा कि नहीं यार इस तरीके से लिखा जाता है। सो मैं एक पैरोटिड ग्लैंड और आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। सो पैरोटिड ग्लैंड कैसे लिखना है, हर ऑर्गन को लिखने का तरीका है डेफिनेशन, सिचुएशन, मतलब डेफिनेशन में बोलो क्या ऑर्गन है, फिर उसी में आप सिचुएशन, लोकेशन लिख दीजिए। फिर लिखना पड़ता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर में क्या सरफेस है, क्या बॉर्डर है, कोई कैप्सूल तो नहीं है, फिर उसके रिलेशन, फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये मेरे नोट्स आपको लाइव क्लास के साथ मिलते हैं ई बुक के फॉर्म में, इस तरीके से लिखना होता है। देने पहले लिखा इंट्रोडक्शन, वो डेफिनेशन का पार्ट है। फिर इसके अंदर कैप्सूल है तो इसका कैप्सूल लिख दिया। फिर एक्सटर्नल फीचर, इसके देखो 3 साइड है, एपेक्स है, 4 सरफेस है, 3 बॉर्डर है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। फिर उन बॉर्डर के कैसे रिलेशन है, सरफेस के कैसे रिलेशन है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब भी कोई टॉपिक 20 नंबर में आता है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा, आप पैरोटिड ग्लैंड लिखिए, तो आपको ये हेडिंग्स खुद पता होनी चाहिए, या फिर वो खुद सब हेडिंग दे देते हैं कि एक्सटर्नल फीचर 5 नंबर का है, ब्लड सप्लाई 5 नंबर का है, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी या कैप्सूल 2 नंबर का है। सो याद रखना, अगर 2 नंबर में कोई आए तो उसमें आपको आधा पेज लिख दो, इनफ है। एक्सटर्नल फीचर 5 नंबर का है तो उसमें 1 पेज भर दिया, 1.5 पेज भर दिया, इनफ है। तो ऐसे उसको लिखना पड़ता है। ये देखो आप, फिर मैंने रिलेशन लिखे सबके, कि एपेक्स का रिलेशन ये, सरफेस का रिलेशन ये, बॉर्डर का ये, फिर इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक है। फिर एक और चीज होती है क्लिनिकल एनाटॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर डायग्राम, ये कैप्सूल का इसका डायग्राम है, फिर ये इसके रिलेशन का डायग्राम है, बॉर्डर एंड सरफेस का। फिर ये सारे डायग्राम आएंगे कि आर्टरी कैसे रिलेशन बना रही है, वेन कैसे रिलेशन बना रही है। सो कुछ इस तरीके से आपको लिख के आना पड़ता है। हर बार की तरह लॉन्ग में 5 पेज थ्योरी, 3 पेज डायग्राम, इसके ज्यादा भी आप लिख सकते हो, इतना तो आपको मिनिमम लिखना ही पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको जो है ना लॉन्ग के अंदर लिख के आना पड़ता है। अब बात अमन करते हैं, मैंने आपको लॉन्ग बता दिया, इसके अलावा और भी लॉन्ग होते हैं, तो मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा किस तरीके से लिखना है। अब अपन देखते हैं सर ये शॉर्ट कैसे लिखना पड़ता है। देखो शॉर्ट में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कैरोटिड ट्रायंगल से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। सो मैं कितने बार बता चुका हूँ, शॉर्ट में आपको 2 पेज में थ्योरी लिख दो, 1 पेज में डायग्राम बना दो, 3 पेज काफी है। इससे ज्यादा लिख दोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, 5 में से 10 नंबर नहीं मिल जाएंगे, मिलेंगे तुम्हें 3 ही क्योंकि 3 ही देते हो, 3 4 दे देंगे, ऐसा दे देंगे अच्छा लिखोगे तो। डेफिनेशन लिखो,
अगर मान लो कि ये कोई ट्राइंगल ऐसे ये है तो उसकी प्रॉपर बाउंड्री लिखो, कंटेंट लिखो, क्लिनिकल एनाटॉमी और एक पूरा डायग्राम, इस तरीके से शॉर्ट लिखना है। कोई ऑर्गन है तो एक्सटर्नल फीचर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से होता है। देखो मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसको मैंने प्रॉपर लिखा है कि शॉर्ट में कैसे लिखना है, लॉन्ग में कैसे लिखना है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। मेरे लाइव क्लास के साथ मिलते हैं, जैसे कि इसमें डेफिनेशन लिखा है, प्रॉपर बाउंड्री है, कंटेंट है। कंटेंट में भी देखो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा है, आर्टरी क्या कंटेंट है, वेन क्या कंटेंट है। इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, आप कितने अच्छे से चीजें रिप्रेजेंट करते हो एग्जामिनर को। मतलब मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने कंटेंट में डायरेक्ट लिख दिया रैंडम आर्टरी वेन नव, नहीं, मैंने हेडिंग डाला, ये आर्टरी हेडिंग, फिर आर्टरी कितनी होती है, वेन हेडिंग, वेन कितनी होती है। जितना ज़्यादा हेडिंग्स में आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप पॉइंट बना के लिखोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो अपनी न्यूरो एनाटॉमी होने वाली है कि न्यूरो एनाटॉमी को कैसे आपको खत्म करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।